नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले श्लोक में हमने जाना कि किस प्रकार कौरव सेना ने अपने शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग बजाकर वातावरण में भयानक ध्वनि उत्पन्न कर दी। आज हम जानने वाले हैं कि उसके पश्चात पांडव सेना में क्या प्रतिक्रिया हुई। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। मतलब उसके बाद, किसके बाद? कौरव सेना की ध्वनि के बाद 4 सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन दोनों के हाथों में जो अलौकिक शंख थे, उन्होंने जोर से उन शंखों को बजाया। इस श्लोक में सफ़ेद घोड़ों की बात हुई। चित्ररथ नामक गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े उपहार में दिए थे। इन 100 घोड़ों की विशेषता यह थी कि युद्ध में कितने ही घोड़े मारे जाएं, पर काउंटिंग में ये 100 ही रहते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से 4 सफ़ेद घोड़े जो सुशिक्षित थे, उनको अर्जुन के रथ में जोता गया था। जो रथ था अर्जुन का, वह भी कोई साधारण रहित नहीं था। अग्निदेव ने यह महान रथ अर्जुन को भेंट के रूप में दिया था। यज्ञों में जो हम घी की आहुति देते हैं, उसको खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए वह खांडव वन की जड़ी बूटियों को खाना चाहते थे, परंतु इंद्रदेव तभी उस अग्नि को बुझा देते थे। इस समय में अर्जुन ने अग्नि की सहायता की, उनको स्वास्थ्य प्रदान किया। अग्निदेव ने एक विशाल रथ अर्जुन को भेंट में दिया। इस रथ की विशेषता यह थी कि 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, इस रथ में यूं ही पड़े रहते थे। इस रथ के पहिए विशाल और दृढ़ थे और सोने से मढ़ा हुआ यह तेजोमय रथ था। इस रथ की ध्वजा 1 योजन यानी लगभग 4 कोस लंबी थी। और आश्चर्य की बात कि जब रथ चलता था तो यह ध्वजा लहराते हुए ना कहीं अटकती थी, ना कहीं उलझती थी, क्योंकि स्वयं हनुमान जी इस ध्वजा पर विराजमान थे। इस श्लोक में माधव नाम आया है। माधव यानी माँ का मतलब लक्ष्मी, धव का मतलब कापति। माधव यानी लक्ष्मीपति और पांडव यानी पांडु पुत्रों में जो श्रेष्ठ है, यानी अर्जुन। इस प्रकार इस तेजोमय रथ में माधव यानी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव यानी पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन इस रथ पर विराजमान है और उनके हाथों में दिव्य व अलौकिक शंख हैं। यहाँ पर नर और नारायण यानी अर्जुन नर के अवतार में थे और श्री कृष्ण नारायण के अवतार में थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व से पहले नर और नारायण दोनों को नमस्कार किया जाता है। इस श्लोक में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि पितामह भीष्म जो कौरव सेना के सेनापति थे, उन्होंने शंख बजाया, परंतु श्री कृष्ण तो मात्र सारथी थे और अर्जुन भी पांडव सेना के सेनापति नहीं थे। फिर इन्होंने शंख सर्वप्रथम क्यों बजाया? इस शंका को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विशेषता या मुख्यता, चाहे वह किसी भी पद पर हो, चाहे वह सारथी के पद पर हो या महारथी के पद पर हो, वह कभी छोटी नहीं होती। मुख्यता ही रहती है। और श्री कृष्ण भगवान तो न केवल पांडव सेना के संचालक थे, अपितु पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाया। इस श्लोक में सफ़ेद घोड़े सात्विकता और निर्मलता का प्रतीक है, रथ महानता का प्रतीक है, अलौकिकता सब लोगों से परे की बात है और शंख ध्वनि उस ब्रह्म में लीन होने की घोषणा का प्रतीक है। इस श्लोक को
संजय द्वारा अगले 4 श्लोकों में विस्तार से समझाया जाएगा, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय राधा माधव।